तो एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। राहुल के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, ये भी सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीनों दूर हो, लेकिन सियासत ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव के मद्देनजर महीने भर चली एसआईआर प्रक्रिया पूरे करने के बाद राज्य के लिए वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया है और एसआईआर रिपोर्ट के पहले ड्राफ्ट ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। दिल्ली से पटना तक, संसद से सड़क तक इस रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी है। इसमें राज्य की सभी 243 विधानसभा की 90,817 पोलिंग स्टेशन का डेटा शामिल है। वहीं ड्राफ्ट आने के बाद सत्ताधारी दल जहां रिपोर्ट को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित और वोट बैंक साधने वाला हथकंडा करार दे रही है। एसआईआर में जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ है, उन लोगों का नाम काटा गया है जिनका नाम, जिनकी मृत्यु हो गई या जो परमानेंट शिफ्ट कर गए या जिनका नाम एक जगह से ज़्यादा जगह। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आज से 1 महीने का समय दिया। आपको लगता है किसी का नाम गलत कट गया है, सुधार करवा लेते। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का ही करना है, दूसरा कौन करेगा? और जो लोग हल्ला कर रहे हैं, बिहार में कोई असर है क्या इस बात का? सरकार क्यों हठधर्मिता पाले हुए है? करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और जनता परेशान है। चुनाव परिणाम प्रभावित करके लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की जा रही है। विपक्षी गण सांसद आज 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया इसकी डिमांड कर रहे हैं। एसआईआर वापस लेने की डिमांड की जा रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली की सियासत में भी इस रिपोर्ट की गूंज सुनाई दे रही है। संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। तो बिहार की एसआईआर रिपोर्ट सियासत का नया केंद्र बन गई है। आगे ये रिपोर्ट क्या गुल खिलाएगी, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि इसके इर्द गिर्द अब चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। राहुल गांधी जी जो धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं वो आज से नहीं कह रहे हैं, वो धमकी भरे अंदाज में आरंभ से ही कह रहे हैं। याद करिए, आप और हम तो जनता हैं। उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा है जी। उन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह दिया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सदन में खड़े होकर कहा कि एक दिन तुम्हें लाठी से मारा जाएगा। और धमकी भरे अंदाज, राहुल गांधी नॉर्मल अंदाज में कब बात करते हैं ये मुझे बताइए। एक हाथ में, एक पॉकेट में हाथ डाल करके हमेशा धमकी भरे अंदाज में ही बात करते हैं।
लोकतंत्र में ये एक नेता को शोभा नहीं देता, और खास करके जब आप एलओपी हैं तो सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बम जैसे फटना राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता। आप शीतल जल की तरह बहिए, बम की तरह मत फटिए। तो एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। राहुल के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, यह भी सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीनों दूर हो, लेकिन सियासत ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव के मद्देनजर महीने भर चली एसआईआर प्रक्रिया पूरे करने के बाद राज्य के लिए वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया है, और एसआईआर रिपोर्ट के पहले ड्राफ्ट ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। दिल्ली से पटना तक, संसद से सड़क तक इस रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी है। इसमें राज्य की सभी 243 विधानसभा की 90,817 पोलिंग स्टेशन का डेटा शामिल है। वहीं ड्राफ्ट आने के बाद सत्ताधारी दल जहां रिपोर्ट को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित और वोट बैंक साधने वाला हथकंडा करार दे रही है। एसआईआर में जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ है, राजेश भाई, उन लोगों का नाम काटा गया है जिनका नाम, जिनकी मृत्यु हो गई या जो परमानेंट शिफ्ट कर गए या जिनका नाम एक जगह से ज़्यादा जगह है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आज से 1 महीने का समय है। आपको लगता है किसी का